हाँ, भारत का किसान जाग चुका है। अपने खेत को छोड़ के किसान अपने हक के लिए सड़कों पे आ चुका है। अब हम इन अध्यादेशों को तो वापस करवाएंगे। सरकार जो रोज़ बयान दे रही है, मनोहर लाल खट्टर और मोदी सरकार दोनों ये बयान दे रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी है, एक बिंदु को छोड़ के। इतने बड़े पदों में बैठे हुए इतनी झूठ बोल रहे वो, अगर हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, कहाँ लागू कर दी? अब हम लागू करवाएंगे। अब किसान जाग गया, अपना हक लेके रहेगा। अब स्वामीनाथन C2+C का जो कानून है उसके हिसाब से अपनी फसलों के दाम तय करवाएंगे, नहीं तो हम सरकारों को अब उखाड़ के फेंकेंगे। अब भारत का किसान जाग गया है अपने हक के लिए। क्यों किसान रोज़ मर रहा है, किसान यहाँ मर रहा है, जवान बॉर्डर पे मर रहा है। ये सब सरकार की, ये इसको सरकार को भी, तानाशाही को कतई विफल करेंगे। सारा किसान जाग गया है बिल्कुल। सरकार तो कह रही है कि हमारी सरकार किसान हितैषी है, हमारी सरकार जितने काम किसानों के लिए किए हैं इतने काम किसी भी सरकार ने नहीं किए। कोई किसान हितैषी सरकार, कोई भी आज तक जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, कोई भी किसान के हक की बात करता ही नहीं तो आज के दिन किसान के ये हालात नहीं होते। देश के 70 साल के बाद भी किसान सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए खड़ा है। सब अपने मौज कर रहे हैं। किसान सबसे दुखी, जो दिन रात मेहनत करता है 24 घंटे 6 महीने अपनी फसल उगाता है, उसको ये भी नहीं पता तेरी 6 महीने के बाद फसल का MSP मिलेगा नहीं मिलेगा। इससे दुर्भाग्य और किसान का क्या होगा? खेती छोड़कर आपको सड़कों पर क्यों आना पड़ा? जब ये देखा कि हिंदुस्तान के करीब 97% जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जमींदारी से ताल्लुक़ रखते हैं, आज वो बड़ी खुशी का पैगाम उनके लिए कि तमाम हिंदुस्तान के जितने भी गरीब मजदूर किसान जाग चुके हैं। क्योंकि 72 साल से जो उनके साथ जाती होती आ रही है, पानी सिर से ऊपर घूम चुका। दोस्तों, जब भी किसी चीज़ की हद होती है तो मालिक भी उसका साथ देता है। सरकार ने आज से नहीं बरसों से वादा करती आ रही है, लेकिन आज तक कोई भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। एहसान फरामोश है सरकार ये। इनकी चाल से तमाम मजदूर किसान वाकिफ हो चुके हैं। तो जी बताइए, खेती बाड़ी में कुछ बचत है या नहीं है आज के दिन? नहीं, कोई भी बचत कड़ा छोड़ी मोदी सरकार ने। कोई भी बचत नहीं है। मोदी सरकार तो कहा हम आप लोगों की आमदनी दोगुना करने जा रहे हैं। नहीं, दोगुनी और टेबल कर दी उनने। दोगुना कर दिया। आज से 10 साल पहले 4,000 4,500 रुपये धान का भाव था, आज 1,950 रुपये 1,800 रुपये भाव है। फिर दोगुनी उस बड़ कर दी, दोगुनी हो गई। 4,000 रुपये 1 एकड़ पर लगवाई का खर्चा है। 12-12 24 हज़ार रुपये करा देगा मजदूर लाए हैं। सरकार तो धान लगाओ मत ना है, सरकार तो धान लगाओ रे। सरकार तो हमने हाथ में कटोरा देने लग रही है। सुनो भाई, 10 साल में सरकार ने 10 रुपए गंडे का भाव बढ़ाया है। किसानों के साथ कितना घटिया मजाक किया है सरकार ने, आप बता दो। 10 साल में 10 रुपए गन्ने का भाव बढ़ाया है, 10 रुपए सिर्फ। और चीनी ये महंगी कितने हो गए, और गंडा है हमारा। अच्छा, गेहूँ का भाव सुन दो बे, गेहूँ का भाव सुन दो। गेहूँ का भाव 1950 है, सरकारी रेट है। अभी उसको मंडी में जाके देख लो, 1500 और 1600 में भी नहीं खरीद रहे। और ये कहती है कि सरकारी रेट तो जारी रहेगा, सरकारी रेट तो जारी रहेगा। तो फिर अब ये जारी क्यों नहीं है सरकारी रेट? आप बताओ, ये बात है। अब ये बताओ कि अनिल विज कह रहा है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है, दुष्यंत कह रहा है कि जांच होनी चाहिए। ये सरकार की मिली भगत है, क्या है ये खेल है? सरकार की मिली भगत है। ये किसान पिपली भी गए हुए थे, बहुतों के सर फूट रहे हैं, बहुतों की टांग टूट रही है। 90 साल के बूढ़े की भी टांग टूट रही है। उसने ये भी कह लिया कि मैं दुष्यंत का आदमी हूँ, तब भी उसकी पिटाई करी, टांग तोड़ रखी है। जाके पूछ सकते हो। दुष्यंत को पद पे रहना चाहिए या सरकार छोड़ देनी चाहिए? दुष्यंत को सरकार छोड़ देनी चाहिए। कुछ भी नहीं है दुष्यंत, राजनीति में रहना ही नहीं चाहिए दुष्यंत ने कुछ। जी आप बताइए, सड़कों पर क्यों आए हैं? सरकार अपना हक लेने के लिए आए हैं, अपना हक लेने के लिए आए हैं। इन्हें लूट कर खा ली जनता। सरकार का जो अध्यादेश हमने लागू किए हैं 3, उससे किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों को लाभ पहुंचेगा। मेरा नुकसान ही होगा, इसका कोई फायदा नहीं हो। जो पहले थे हम पहले की तरह रहना चाहिए। हमने कोई इसकी कोई जरूरत नहीं है सरकार की, हमें है ही नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। किसी लड़ाई आर पार की होगी, पीछे पार की होगी, आर पार की होगी। मारने के लिए तैयार है। हाँ, चेतावनी दे, आज ये चेतावनी दे दी है 25 तारीख को है ना। ये ऑल इंडिया मतलब ब्लॉक कर दिया जाएगा बिल्कुल। जी आप बताइए कि सरकार ने जो अध्यादेश लागू किए हैं उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है जी सर, जो खेती है वो है घटिया सौदा ही फिलहाल। अलग तो गणी कीमत से नहीं। 10 साल पहले भी 3,000 दान था, ईब 18 से
12 से के कसूर कर दिया भाई किसान ने। सरकार तो खरी आमदनी बढ़ाने लग रहे हैं। तो बढ़ेगी बधा कर दिखाओ किसे। हम तो पहले धान बेच कर 24 से ई बेच 18 से 70 रुपया के कसूर कर दिया भाई। एक कर्मचारी 10 साल तक नौकरी कर रहा है, एक कर्मचारी 10 साल तक नौकरी कर रहा है किसी भी सरकारी महकमे, उसकी तनख्वाह तो बढ़ेगी 10 गुना, किसान की घटेगी 10 गुना, बढ़ी घटी कि मैंने कि मैं घाटा सौदा बढ़ देगा नहीं है, यो सौदा है खेती है कति घाटा सौदा फिलहाल जो ये लागू कर रहे हैं उस टाइम। जी आप बताइए, आपने कई सरकारों को देखा है, कई मुख्यमंत्रियों को देखा है। दुष्यंत चौटाला कहता है कि मैं देवीलाल के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, मैं किसानों का बड़ा हितैषी हूँ। तो क्या उस सरकार में उसे रहना चाहिए या फिर सरकार छोड़ देनी चाहिए कि भाई ये सरकार किसानों से अन्याय नहीं कर रही? यदि वो किसानों का हितैषी बनना चाहता है तो उसको सरकार से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, किसानों के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए। और यदि वो सरकार में रहता है तो किसानों का हितैषी नहीं कहलाएगा वो। जाँच होनी चाहिए मामले की, जांच होनी चाहिए। करेगा कौन? उसी के अंडर में है, करवाने ऑर्डर क्यों नहीं दिया अभी तक? जांच होनी चाहिए, जांच करवाए और जो दोषियों को उनको सजा दिलवाए तो किसानों का हितैषी मानेंगे। करवाए तो वो गृह मंत्री बोलता है कुछ हुआ है नहीं वहाँ पर, वो बोलता है लाठीचार्ज हुआ, तो जांच कब होगी? वो कौन करवाएगा? जांच करवाए। ये गवर्नमेंट तो सब तरह से अपने काबू में कर रही है। जो नौकरी करते हैं उनकी पेंशन बंद, वो पूंजीपतियों के अधीन हो जाएंगे। अब किसानों को पूंजीपतियों के अधीन करने जा रहे हैं, ये सभी किसान भी पूंजीपतियों के अधीन हो जाएंगे कुछ दिन में। तो गवर्नमेंट की बहुत लंबी सोची प्लान है, ये ठीक नहीं किया किसानों के साथ। अध्यादेश तुरंत वापस लेने चाहिए। सरकार तो करेगी अध्यादेश लागू होने से जो है कहीं ना कहीं लाभ होगा। लाभ नहीं होगा, ये तो बहुत घाटे का सौदा हो गया। एक स्टॉक करने की लिमिट थी, अगर कोई भी स्टॉक नहीं कर सकेगा, वो नियम भी तोड़ दिया। अब दुनिया भर के स्टॉक करेंगे, जो भी काम की चीज़ सबको स्टॉक करके बैठ जाएगा एक एक पूंजीपति, और जब चाहेगा जब उसको बेचेगा, जिस भाव चाहेगा बेचेगा। ये बताइए क्या नुकसान लग रहा है आप लोगों को? भाई साहब इसमें ये है कि मान लो जो आम जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने बाजार को अपने ऊपर केंद्र करके उसके हिसाब से रेट लगाएंगे। आम किसान को तो बेचना ही बेचना है। और तो इसमें ये है अध्यादेश में है ये भाई सरकार मान लो एक लाइन लिख दो, उसके अंदर चौथा अध्यादेश आपका MSP में बिकेगा ना, उसके तरफ मतलब कानूनी कार्रवाई होगी। और सरकार से मान लो हम जांच की मांग नहीं करते बिल्कुल भी। दुष्यंत चौटाला जी ये कहते हैं तुरंत सरकार से इस्तीफा दे, क्योंकि जांच तो पहले ही पेंडिंग बहुत पड़ी। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, खनन घोटाला, पता नहीं कितनी जाँचें हैं वो जो ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। और ये जो पिपली कांड हुआ है भाई साहब, इससे मतलब किसान वर्ग में, मजदूर में, छोटे व्यापारी में मतलब बहुत ज़्यादा रोष है। देख ये है जैसे आप देखो मतलब बुजुर्ग है पिपली गए हुए थे, इसके चोट दिखाइयो। और तो ये देखो बाद में करेंगे, आप बोलो भाई, पाँच करेंगे जब पाँच हो। और दो हमें सरकार से ये दरख्वास्त है। और दो मान ले बस ये दुष्यंत चौटाला है, बीजेपी तो नीति यही रही है। मतलब पर RSS थे, नथुराम गोडसे दे, सावरकर, वीर सावरकर दे, उनने मतलब उनकी नीति है, उनने मतलब जो सिखाया ये तो वहीं करेंगे। ये कम से कम दुष्यंत चौटाला है, रणजीत चौटाला है, ये मतलब जो किसान वोट बैंक के मतलब उससे विधानसभा जाते हैं, अपनी 90 विधानसभा सीट हैं, उसके अंदर कम से कम भी 78, 75, 76 MLA ऐसे हैं जो किसानों के वोट पे विधानसभा पहुंचते। अरे आज किसान क्या है, देखो किसान का क्या हालात है। और तो सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए भाई साहब, मेरी यही दरख्वास्त है भी आगे राजनीति में रहना है। और तो सरकार से तुरंत इस्तीफा दे दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, और बाकी देवेंद्र बबली है वो तो उसकी पार्टी का काम है, और नहीं तो भाई आगे अपने घर ही रहेगा। तो सुना अपने ब्राह्मणवास पे जो किसानों ने रोड को जाम किया हुआ, उनकी क्या कुछ आवाज़ है? उनका साफ तौर से यही कहना है कि वे पीछे नहीं हटेंगे, वे कुछ भी करेंगे, लेकिन ये अध्यादेश जो है वो वापस होने चाहिए। ये आंदोलन नहीं भाई साहब, रण